city of Bikaner was founded by Rao Bikaji, a descendant of the royal जोधपुर रॉयल फैमिली। जोधपुर शाही परिवार का ऐसा मानना है कि उनके पुरखे जो थे मारवाड़ आए थे दिस डेजर्ट कंट्री फ्रॉम कन्नौज। बीकाजी ने जो है ये बीकानेर शहर बसाया था, लेकिन ये जो किला है जूनागढ़ का वो कमीशन कराया था उनके वन ऑफ हिज सक्सेसर्स राव महाराजा राव सिंह। There are many unusual aspects of architectural styles in जूनागढ़। ये जो है ना ही पहाड़ी पे बनाया गया है किसी, ना ही ऊंचाई जगह पे बनाया गया है और ना ही किसी रॉक फेस को बनाया गया है और नीचे शहर को ये देखता हो और लुक द सिटी करता हो। Nor it is surrounded by as deep a moat as we see। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पामरी, लेकर के आया एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का। ये शो जो आप हर हफ्ते रेडियो उड़ान पे सुनते हैं, आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और करते हैं हम इस शो में चर्चा हर हफ्ते किसी नए किले की। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे जूनागढ़ के किले की। द टावर्स एंड रैम्पेट जो है यहाँ पे बहुत ही लो है और ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें इसलिए बनाई हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन रादर देन फॉर डिफेंसिव पर्पसेस। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो रेगिस्तान है इस शहर बीकानेर और जूनागढ़ किले के आसपास, वो ऐसा था कि इट वॉज इनविंसिबल, कोई इन्वेडर इसको आसानी से पार नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा मानते हैं सब कि ये जो रेगिस्तान है ये वॉज द फोर्ट्स बेस्ट डिफेंस। ये कहना बहुत ही एप्ट होगा कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि हाउस्ड मैनी ब्यूटीफुल पैलेसेस। जोधपुर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर बीकानेर और जूनागढ़ का किला इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। It was founded 400 years ago. By the turn of the 19th century, ये जो रिमोट लोकेशन है ये हमेशा से सेफ रही थी इन्वेडर्स के सामने। जूनागढ़ जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्टिफाइड पैलेसेस और ऐसे महल जो कहीं और दिखाई नहीं देते किसी किले में। The beautifully decorated fort can put to shame many a palace. और सुध पथ सुमे
हिवड़ो सुनायसी मनडेरी बाता मारी हिवड़ो सुनायसी थाबिन गोरी मारी जियो नहीं लागसी थाबिन गोरी मारी जियो नहीं लागसी मैं तो आवा गोरिया परदेसी आयो तेरी राखण लाज परदेसी आयो तेरी राखण लाज परदेसी आजा मैं तो जो वहाँ थारी बात परदेसी आयो तेरी राखण लाज परदेसी आजा मैं तो जो वहाँ थारी बात परदेसी आयो तेरी राखण Rao Bika subdued the local people who used to harass the traveling traders and passers and laid the foundation of a mighty empire. जो बीकानेर के राजा थे उन्होंने मुगल सम्राटों से दोस्ती कर ली थी और वो उनकी सहायता किया करते थे in the Deccan campaign and the Afghan campaign. Or in return they were made generals and given high ranks in the Mughal court as mansabdars. यहाँ पे काफी टाइम तक खुशहाली और सुख का वातावरण था और कितने ही लोग आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पेंटर्स, स्कल्पचर्स को यहाँ पे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता था उनकी आर्ट के लिए। बीकानेर नगर का वैशिष्ट्य ये है कि ये थार मरुस्थलीय रेगिस्तान का एक ऐसा नगर है जो बहुत ही प्राकृतिक प्रतिकूलताओं से त्रस्त रहा है और इन प्राकृतिक प्रतिकूलताओं से त्रस्त रहे नगर में एक गढ़ के निर्माण की कल्पना अपने आप में अनूठी कल्पना कही जा सकती है।
कितने ही सुंदर इमारतें यहाँ पे बन पाई, क्योंकि बीकानेर में खुशहाली जो थी बहुत धीरे धीरे राइज हुई थी, स्टेडली राइज हुई थी। और दूसरी बात, जो स्टेट कॉर्डियल रिलेशनशिप था दिल्ली के साथ, उसने भी बहुत मदद करी यहाँ के राजाओं की। एक कदम पे आपको याद आता है आगरे का लाल किला, और दूसरे कदम पे याद आता है फतेहपुर सीकरी, क्योंकि सब इमारतें जो थी अलग अलग टाइम पे बनी थी और सब वो दर्शाती थी द डाइवर्सिटी इन आर्किटेक्चर। एक बहुत ही सुंदर डायमंड की तरह, बहुत ही सुंदर हीरे की तरह जूनागढ़ ऑल्सो प्रेजेंटेड डिफरेंट फैसेट्स। इंडो मुगल स्थापत्य कला, जिसको इंडो सासनिक आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो तमाम विशेषताएं, तमाम वैशिष्ट्य हमें इस किले में देखने को मिलते हैं। चाहे वो डाटदार छतों का मामला हो, चाहे मेहराबों का मामला हो, चाहे तक्षण कला का मामला हो, चाहे झरोखों की दृष्टि से देखें या कंगूरों की दृष्टि से देखें या मुगल स्थापत्य के किसी भी वैशिष्ट्य की दृष्टि से देखें, ये इंडो मुगल आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना है।
इंडिया के सबसे बेस्ट डेकोरेटेड फोर्ट्स में जूनागढ़ की गिनती आती है और ये ऊंची पायदान पे है वहां पे उस लिस्ट में। जो लाल पत्थर यहाँ पे यूज किया गया है वो बैलगाड़ियों द्वारा मंगाया जाता था जैसलमेर से, जो कि इस जगह से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। Balconies jutting out from the fort's walls add to its charm. The smoke screens are laced with delicately carved out laces of lace cutouts. जो महल बने हैं को फोर्ट के अंदर, किले के अंदर, they are built around courtyards which are conceived as public sites. किले की बनावट इस तरह की है जैसे कटोरे की तलहटी में किले को बनाया गया हो, और चारों ओर आप देखें तो ये पाएंगे कि ऊंचाई है। अगर तोपखाने से इस पर बमबारी की जाती है तो इस तरह की इसकी बनावट थी कि तोप के गोले इस किले के ऊपर से निकलकर दूसरी तरफ जाकर गिरते थे। चूड़ी चमके
किला है वो रेक्टेंगल इन शेप है and it covers a large area. The rampart have 37 towers with an average height of 12 meters. A moat which is 9 meters width and 8 meters deep was dug around to add to the defensive armor of this fort. इस किले की geographical location और strong defense protect करते थे बीकानेर शहर के बाशिंदों की from attackers and invaders. जूनागढ़ को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा. The palaces of Junagadh Fort cast a powerful spell on all the visitors. A unique feature of the history of this fort is that it has never bowed its head before any invader. And that is the reason that it has escaped destruction or ravages of war. The rulers here had the wisdom and foresight to realize that the gains of peace are always more enduring than the booty of war. चंद्र महल पैलेस जो था महाराजा गज सिंह ने बनवाया था और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे उस महल का नाम रखा था जिनका नाम था चंद्र कुंवर. The paintings here reflect a terrestrial and a celestial scene. Character and scenes from the epics like Bhagavata Purana, Vara Purana decorate the walls. All the rulers, they were great patrons of art. They went to the south of India, they collected art. There were miniature artists, there were usta artists, there were artists who were making durries, carpets. And those things started to come in because the main purpose of getting them was the rulers wanted to patronize art. They wanted people to have livelihood through their skills. So this was in one way to give employment and the other way to preserve the heritage and the art what they would create. Phul Mahal Palace was built under the command of Raja Rai Singh. ये साइज में थोड़ा छोटा है लेकिन इसके ऊपर जो है दीवारों पे काफी कुछ बना है अबाउट दी लव ऑफ राधा एंड श्री कृष्ण. सम अदर पेंटिंग्स जो है उसको ऐसे लगता है कि पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट्स हैं वो अबाउट दी राजाओं के निजी लाइफ के बारे में. जो महल की दीवारें उनमें से कोई भी हिस्सा नहीं खाली है, सबके सब पे कुछ ना कुछ आर्ट वर्क लगा हुआ है. ओ मल जी आबूड़े पाड़ा में ओ मल जी मोर नाचावो. करण महल पैलेस जो है एकदम मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स इन द. ये वही जगह है जहाँ पे कि राजा महाराजों की ताजपोशी हुआ करती थी. यूज्ड एज अ पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस. इट वाज बिल्ड बाय राजा अनूप सिंह इन मेमोरी ऑफ हिज फादर राजा करनी सिंह. महाराजा अनूप सिंह जो थे राजगद्दी पे बैठे थे इन द 10th जनरेशन आफ्टर राव बीकाजी. इस राज्य के इतिहास में उनका जो रेन था इट वाज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड. उन्होंने जो है अनूप महल बनवाया था और काफी फेमस क्राफ्ट्समैन बुलाए गए थे टू डेकोरेट द पैलेस. स्प्लेंडेड उस्ता वर्क इन मुगल स्टाइल जो है कहीं और देखने को नहीं मिलता जो यहाँ के अनूप महल में मिलता है. अनूप सिंह जी ज़्यादातर साउथ में रहे थे. जो फेमस फोर्ट है ना गोलकुंडा का अनूप सिंह जी ने कैप्चर किया था. औरंगजेब के बड़े भारी आर्मी के चीफ थे वो. साउथ का चार्ज उनके पास था. खुद आर्टिस्ट थे, संगीतज्ञ थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, फौजी थे, फाइटर थे, जनरल थे. तो यानी वो बड़े भारी इस तरह से वर्सेटाइल आदमी थे वो.
चंद्र गवर जा घूमण ने चाला लावी दे ओ मारी चंद्र गवर जा घूमण ने चाला लावी दे ब्याह हुया के बाद मारी गोरी ब्याह हुया के बाद मारी चंद्र गवर जा घूमण ने चाला लावी दे ओ मारी चंद्र गवर जा घूमण ने चाला लावी दे सिंगापुर की टिकट कटाशा हवाई जहाज में उड़ कर जाशा 5 स्टार में बैठे ठहरशा पैचे दिखाशा पूरो शहर मारी गोरी पैचे दिखाशा पूरो शहर मारी चंद्र गवर जा घूमण ने चाला लावी दे ओ मारी चंद्र गवर जा घूमण ने चाला लावी दे रेस्टोरेंट में खानों की लाशा डिस्को में तन नाच दिखाशा बात बात की हाइट की लाशा बच्चे में नाशा हनीमून मारी गोरी बच्चे में नाशा हनीमून मारी चंद्र गवर जा घूमण ने चाला लावी दे ओ मारी चंद्र गवर जा घूमण ने चाला लावी दे मीठा मीठा सपना दिखाओ ब्याह से पहले खूब रिझाओ हे भी बातां खूब बढ़ाओ समझ गई मैं सारी बात मारा पियो जी समझ गई मैं सारी बात कंजूस घड़ाओ माने घुमा सो जसल में हे कंजूस घड़ाओ माने घुमा सो अज में हे कंजूस घड़ाओ माने घुमा सो पिता में The decoration in marble with inlay work in Anup Mahal was commissioned by Maharaja Gaj Singh in the last quarter of the 18th century. कारीगर जो बुलाए गए थे वो जयपुर, दिल्ली और लाहौर से बुलाए गए थे इस महल में काम करने के लिए। पेंटिंग्स जो कि हैं पर्शियन, टर्किश और डेक्कन स्टाइल की लगी हुई हैं इस महल के अंदर। The doors too are decorated with paintings. The construction of Junagadh Fort started in 16th century.
The foundation was laid by Maharaja Rai Singh. The work continued, however, for the next 4 centuries and more. 16 generations of his descendants added palaces to these precincts according to their requirements and tastes. Here we see an eclectic blend of the medieval with the modern, the local with the cosmopolitan. It has been well said that Junagadh Fort is a living museum of arts. अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। गज मंदिर पैलेस जो है महाराजा गज सिंह की यादों को समेटे हुए है अपने अंदर, जो कि खुद भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और इस महल के अंदर एक झूला लटकाया गया था इन द शेप ऑफ अ क्रेडल फॉर द बेबी कृष्ण, और जिन्होंने ये बनाया था उन्होंने बिल्कुल ही मैचिंग स्टाइल्स में बनाया था ये। निस दिन रात उदासी। The Deccan school of painting affected or influenced the Bikaner school, and again later on some of the painters of Shah Jahan's court found their way to the Bikaner court and also to some of the other courts, and so they added to the local painting tradition by bringing in the streams that they were familiar with. गज मंदिर में जो है बहुत ही सुंदर मार्बल इनले वर्क दिखाई देता है और साथ में दिखाई देता है मिरर वर्क भी। जो आर्ट हिस्टोरियन है उनका ऐसा मानना है कि अटेम्प्ट वाज मेड टू रिक्रिएट अ फेरी लैंड। इस महल के अंदर जो दीवारों पे पेंटिंग्स लगी हैं वो है नथवाड़ा स्टाइल में, और वो दर्शाती हैं कि महाराजा गज सिंह का किस तरह टेस्ट था उनका टुवर्ड्स फाइन आर्ट्स। Centuries before the city of Bikaner was founded and this fort at Junagadh built, the location was internationally renowned. It was situated on the trade route that connected the famous anthropo-cities of Central Asia with the ports of Gujarat. On it passed for generations caravans of prosperous traders who brought to this place myriad influences, diverse cultural influences, economic, political, commercial. Is it surprising that the people of Bikaner and the rulers of this state have imbibed from birth a unique genius to blend and balance, adapt and adopt? And this is what is reflected in the buildings, resplendent palaces within the precincts of the Junagadh Fort.
हवा महल पैलेस इज द टॉपमोस्ट फ्लोर ऑफ दिस फोर्ट। और जैसा कि नाम से साबित होता है, स्पष्ट होता है, ये जगह जो थी ठंडी हवा खाने के लिए थी इन दी हॉट समर सीजन। द सीलिंग इज रॉट विद वुड। और जो रेजिडेंशियल एरिया था, इट इज ब्यूटिफाइड विद सीन्स फ्रॉम रास लीला। और थकी हुई आंखों को ठंडक देने के लिए चाइनीज टाइल्स इन ब्लू लगाई गई हैं काफी जगह में। जो उस्ता चित्रकारी है वो हम कह सकते हैं कि इंडो सार्सनिक चित्रकारी है, जिसमें समरकंद, बल्ख, बुखारा, खुरासान वहां के चित्रकारों की चित्र शैली की विशेषताएं हैं। और जो कलम है वो कलम भारतीय कलम है। और सोने के पानी के काम की अनूठी मिसाल उस चित्रकारी में हमें देखने को मिलती है। सोने का काम बहुत ही बारीकी से और बड़ी खूबसूरती से इसमें किया गया है। बादल महल जो बनाया गया था वो महाराजा सरदार सिंह को खुश करने के लिए बनाया गया था, जो खुद एक बहुत बड़े म्यूजिक लवर थे। और उनका जो सबसे प्रियतम राग था वो था राग मल्हार। और हम जब देखते हैं घने बादलों की ओर और उसमें से बिजली कड़कती हुई इस महल की दीवारों पे, तो राजस्थान के गर्म और सूखे मौसम के बीच में भी बारिश का हम लुत्फ ले लेते हैं। The rulers who patronized them, whenever they used to go on campaign, they used to bring artisans from Kabul, Kandahar, from Gujarat, from South, and introduce their art. So in every room you will find different pattern of ceiling, different pattern of walls, side walls, different pattern of in exteriors. So it is a mixture of so many culture at one place. विक्रम विलास पैलेस वॉज बिल्ड बाय महाराजा गंगा सिंह और ये बन गया था दरबार हॉल, जहाँ पे कि महाराजा अपना दरबार लगाया करते थे। क्योंकि 20वीं शताब्दी की जिंदगी जीनी थी, इस महल को जो है यूरोपियन स्टाइल से बनाया गया था। स्टोन कार्विंग जो इस महल में लगाई गई हैं वो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। जब दिल्ली बन रही थी एज द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो वाइसरॉय थे उन्होंने एडवर्ड लुटेंस को बीकानेर भेजा था, जिससे कि वो कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ कर पाए फ्रॉम विक्रम विलास पैलेस, जो कि दरबार हॉल बनाने के काम आए दिल्ली में। Junagadh Fort is not just a fort, it is a legacy. And it is to preserve this legacy that we are all working hard. Today, Junagadh Fort is for the people of Bikaner and the world over, tourists, future generations, any and everyone who comes to understand, to behold this amazing, amazing plethora of a bastion of structure which is unparalleled. Junagadh, in its long life of 5 centuries, has acquired many layers of diversity. The palaces here are akin to art museums. It is considered as a valuable artistic heritage that all Indians are proud of. So दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का। ये शो जो आप सुन रहे थे और हर हफ्ते सुनते हैं आपकी फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
और आज के शो में हमने चर्चा करी थी जूनागढ़ के किले की। अगर आप मेरे शो को रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radiolan.com पे जाके भी फीडबैक फॉर्म भर के मेरे को फीडबैक दे सकते हैं। तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त आपकी और फैमिली को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और करेंगे हम चर्चा उस आने वाले शो में किसी नए किले की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।